हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द स्टूडियो मेंबर्स। एलएनटी को आज के दिन हमने ट्रेड किया था। कल क्लास हो रही थी शाम को, जिसमें हमने एलएनटी को एनालाइज़ किया था। उसके अंदर रीडिंग की गई थी एंड कुछ लेवल्स हमने मार्क किए थे आज के लिए। जैसे डे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो साइड लाइन्स को डिलीट कर देते हैं, सबको रिमूव करेंगे एंड देखिए अपनी इस ब्लैक वाली कैंडल को हम मार्क करेंगे। ये बड़ी वाली कैंडल, ये हमारी आज की रेफरेंस कैंडल थी। सो इसका जस्ट लो भी मार्क कर लेना है। हमें इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करना था और इसके पहले की जो मास्टर कैंडल थी, ये बड़ी जो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली थी। अभी रेंजेस क्यों मार्क है, इसके पीछे का लॉजिक है, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये चारों लाइन्स हमारी मास्टर कैंडल थी और हमें इस रेंज के पास से ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। ये हमारे डे टाइम फ्रेम के लेवल थे। अब जैसे प्राइस जैसे ही मेरा, जैसे ये एक सपोर्ट, अगेन ये ब्लैक वाली कैंडल, प्राइस हमारी इस रेंज के बाहर निकल गया ऊपर की तरफ। इसे ऊपर नहीं जाना था, अगर इसे गिरना तो फिर इस रेंज के नीचे से इसको गिर जाना चाहिए था। इनसाइड ट्रेड करना नहीं था, या तो ऊपर या तो फिर नीचे, इसको दो ही दिशा में जाना था। तो प्राइस ने जैसे ही हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल को अप साइड की तरफ ब्रेक किया, लोअर टाइम फ्रेम पर आप देखोगे इसके अंदर काफ़ी अच्छे कंफर्मेशन मिले। मॉर्निंग में वॉल्यूम के साथ ही प्राइस अप साइड की तरफ गया, नीचे की दिशा में आया, दूसरी बार ये नीचे की तरफ आया, इसने हमें एंट्री कन्फर्मेशन दी और अगेन प्राइस फिर हमारा अप साइड की तरफ चला गया। ट्रेड बुक ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर क्वांटिटीज़, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट देख लेते हैं। सो ऑर्डर पोजीशन बुक ओपन करते हैं। पोजीशन बुक आप देख सकते हो, ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है 12,617 रुपीज़ एंड 50 पैसे का ओवरऑल आज का जो प्रॉफिट है वो है। रिफ्रेश कर लेते हैं उसके बाद फिर से। सो 12,000 के अराउंड का प्रॉफिट है। सिंपल सा ट्रेड था। अब आज के ट्रेड के अंदर हम जो एक चीज़ समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि एक जो ब्रेकआउट है वो कब सक्सेसफुल हो सकता है, कब फेल हो सकता है, इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। क्वांटिटीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 490 क्वांटिटीज़ के साथ ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था। हम सोच रहे थे 500 कर देंगे, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, 500 अपना राउंड फिगर कर देते, बट फिर नहीं, 490 क्वांटिटी के साथ में हमने इसको ट्रेड कर लिया था। सो स्टॉप लॉस 2171 पर हमारा स्टॉप लॉस था एंड जो हमने एग्जिट इसके अंदर मार्केट पर की है तो 2203 पर हमने इसके अंदर अपनी एंट्री कर ली थी। सो ओवरऑल ये हमारा ट्रेड है। पोजीशन बुक में वापस से चलेंगे, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज़ इनफ। इंट्राडे सेशन के अकॉर्डिंग एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन से मिला। तो जो भी चीज़ हम समझाने की कोशिश करेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में, उसको देखिएगा, समझिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो ट्रेड एनालिसिस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा शुरुआत से ही कि अगर हमें कोई भी स्टॉक ट्रेड करना है और उसके अंदर ब्रेकआउट प्रिडिक्ट करना है, क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है या अनसक्सेसफुल रह जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा, ये हम लोग किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ब्रेकआउट का फेल होना या ब्रेकआउट का सक्सेसफुल हो जाना, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मतलब प्राइस अगर आपका किसी भी एक लेवल पर है तो वो उस लेवल पर एक्चुअली कर क्या रहा है और वहाँ पे वॉल्यूम्स के क्या एक्शन बन रहे हैं। प्राइस को अगर अप साइड की तरफ जाना है तो एक कॉमन जो साइकोलॉजी होती है, कॉमन जो एक रूल होता है कि प्राइस अगर अप साइड की तरफ जाएगा तो वो अपने रेजिस्टेंस को हमेशा ब्रेक करते हुए जाता है इस तरह से, और अगर प्राइस को नीचे की तरफ गिरना है तो वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे गिरेगा। ये तो हम सभी लोग जान रहे हैं। इसी में एक चीज़ क्या होती है कि अगर प्राइस को ऊपर की दिशा में नहीं जाना है तो वो हमेशा अपने रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और नीचे की तरफ उसके लोज लगते हैं। मतलब जो हाइज होते हैं कैंडल्स के वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं और जो लोज होते हैं वो भी नीचे की दिशा में शिफ्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फिक्स रहती है वो आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। सेम चीज़ इसके वाइस वर्सा। अगर प्राइस को ऊपर की दिशा में जाना है ना तो प्राइस अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो नीचे की तरफ तो आएगा लेकिन यहाँ से फिर से अप साइड की तरफ चला जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या होगा, जिस सपोर्ट को प्राइस ब्रेक करके नीचे की तरफ आए उस रेजिस्टेंस को ये वापस से ब्रेक कर देगा एंड अगेन यहाँ पर सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जो लोज हैं ये अप साइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए आप जब पढ़ाई करते हो या प्रैक्टिस करते हो ना तो उसमें जो नॉर्मल एक चीज़ होती है, आप इन्वर्टेड हैमर, आप डोजी, आप ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ड्रैगन फ्लाई और ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हो ना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है मार्केट को लेकर के, जो कैंडलिस्टिक है, नॉर्मल कैंडलिस्टिक, जो फर्स्ट स्टेज में हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं सीखना ही चाहिए, तो ये फर्स्ट स्टेज नहीं है। जब हम आपसे बात करें कि प्राइस के लोज नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और हाइज अप साइड की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये कैंडलिस्टिक्स और आपके पैटर्न्स इनसे आगे की चीज़ है, इनसे ऊपर की चीज़ है। अब कल की क्लास में जो चीज़ हमने एक बताई थी कि ब्लैक वाली ये कैंडल और ग्रीन वाली ये कैंडल, ये हमारी सुपर रेजिस्टेंस एरिया है
और ये इंटरनल स्ट्रक्चर की हमारी एक मेजर कैंडल बन जाती है। ओके, अब इस कैंडल के ऊपर हमें मालूम है कि अगर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो अपनी इस इंपॉर्टेंट एरियाज़ के पास से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अभी जैसा हमने बताया कि कैंडल कौन सी है, क्यों हमने इसको मार्क किया, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना देखिए कि ये कैंडल अगर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर ये मेरी मास्टर कैंडल है, इसका हाई अगर एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के पास से हम लोग प्राइस को रीड कैसे करेंगे। बेसिकली अगर ब्रेकआउट होने वाला है तो वो ब्रेकआउट हमारा फेल हो सकता है या सक्सेसफुल हो सकता है, इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक पॉइंट निकल के आ गया 2181.85, यहाँ से आप रीड करो, कुछ नहीं, जस्ट रीडिंग स्टार्ट करो। देखिए इस लाइन को चलिए हम डिलीट कर देते हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, और अप साइड की भी लाइन डिलीट कर देते हैं, कोई यूज़ नहीं। अब हम चले आते हैं सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर। हमें इस वाली लाइन के ऊपर की तरफ ट्रेड करना। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है, ओपनिंग से स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुई, इसके अंदर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट, मतलब कल से ज़्यादा की वॉल्यूम के ब्रेकआउट, और प्राइस फर्स्ट कैंडल में ही अप साइड की तरफ चला गया। क्लोजिंग नहीं दी इसने, क्लोजिंग इसने दी है यहाँ पर। वॉल्यूम्स गिर रही हैं, ये डाइवर्जन हो रहा है, प्राइस तो अप साइड की तरफ जा रहा है। आप देखो कि लोज अप साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट वॉल्यूम्स गिर रही है नीचे। और इसके बाद में हुआ क्या कि प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर से डंप हो गया। जब प्राइस यहाँ से नीचे की दिशा में गिर रहा था तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, वॉल्यूम भी नीचे गिर रही है। और ये वाली जो ग्रीन कैंडल हमारी बनी, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है ना, प्राइस अप साइड की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम्स नीचे गिर रही हैं, प्राइस भी नीचे आ रहा है, वॉल्यूम फिर नीचे आ रही है। अब अगर प्राइस हमारा स्ट्रांग नहीं है तो वॉल्यूम नहीं आनी चाहिए, प्राइस हमारा फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, है ना। बट जब प्राइस हमारा नीचे की दिशा में गिर रहा है तब भी इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पर फिर से देखिए वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर जो बात अभी हम आपसे कर रहे थे ब्रेकआउट की, देखिए ब्रेकआउट हमें चाहिए। ये 2181.85 यहाँ पर हमारी 915 की एक कैंडल बनी है, सबसे पहली कैंडल, ये सेकंड वाली जो कैंडल बन रही है 920 की कैंडल। बाकी इसके पहले की कैंडल हमारी ये वाली। अगर हम इसका भी लो मार्क कर लेते हैं तो ये दोनों ही कैंडल्स हमारे लिए बन जाती हैं सपोर्ट। अब अगर प्राइस को ऊपर की दिशा में नहीं जाना है तो वो उसे इस रेंज के नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मेरी एक ज़रूरी कैंडल बन जाती है। प्राइस इसके नीचे नहीं है, प्राइस इसके अप साइड की तरफ तो जाने की कोशिश कर रहा है, बट वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। अगेन देखिए प्राइस हमारी रेंज के अंदर आया, वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है मार्केट कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे सेलिंग प्रेशर के। ओके, अब देखिए यहाँ से इसके अंदर ब्रेकआउट्स होने लग गए। ये जो आप कैंडल देख रहे हो, अगर हम कैंडल मार्क कर लें इस कैंडल के हाई को, इस कैंडल के हाई को हमने इसलिए मार्क किया क्योंकि ये एक इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग कैंडल से ज़्यादा जब हम इसको पास्ट में जाकर के इसका पास्ट डाटा रीड करते हैं तो यही पॉइंट हमारा सेम रेजिस्टेंस एरिया बनता है। देखिए बिल्कुल इसके पास प्राइस ने प्रीवियस स्विंग के पास से हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया। और अगर हम कल का हाई भी मार्क कर लेते हैं, ये हमने कल का हाई मार्क किया, कल के हाई के पास से प्राइस हमारा सपोर्ट ले रहा है। कई सारी लाइंस हो गई हैं, अगर स्किप करोगे तो मे भी हो सकता है कि फिर मिस कर दो आप, है ना। लगता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का, कि इधर भी उधर भी मार्किंग, सारी तरह की मार्किंग्स हैं, लेकिन समझने की कोशिश करनी, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना समझाने में लगता है। सिंपल से लॉजिक्स है ना कि प्राइस प्रीवियस डे के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और प्रीवियस डे के ऊपर इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया, और जो हमारी इंपॉर्टेंट एरिया था 2181.85, इसका जो पॉइंट था इसके ऊपर जाकर के प्राइस हमारा सस्टेन कर रहा है। और जब प्राइस हमारा ऊपर की दिशा में गया तो यहाँ से देखिए इसने क्या किया, एक हाई, और फिर से प्राइस हमारा सपोर्ट पर आ गया। देख रहे हैं ना, मतलब तीन सपोर्ट लाइंस बन रही हैं। एक तो ये 915 का जस्ट लो, इसके बाद में हमारी ये बड़ी वाली जो कैंडल जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट जिसने किया है वो एक सपोर्ट पॉइंट बन गया। और इसके बाद में कल का हाई मतलब कि एक रेजिस्टेंस, प्राइस उस रेजिस्टेंस के ऊपर भी देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। समझ रहे हैं, पूरी तरह से प्राइस हमारा सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, जो भी हमने बताया कि अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो अपने सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ, जैसे ही प्राइस हमारा इस सपोर्ट पर आया, हमने क्या किया, इस जगह से अपना ट्रेड एग्जिट। सिंपली आप देखोगे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल, इसके पास में ही हमको सारी क्वांटिटीज़ मिली, सारे ऑर्डर्स मिले। तो 2177 के पास में शायद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और इस कैंडल का जस्ट जो लो है ना, एग्जैक्ट लो पॉइंट 2171,
यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि अब एंट्री लेने के बाद में जो दोबारा अगर मार्केट नीचे की तरफ आई तो अभी हमने क्या बताया कि ये इसका एक सपोर्ट पॉइंट है। ये देखिए, ये वाला ये इसका सपोर्ट एरिया है। अब अगर प्राइस इस वाले जोन के नीचे की तरफ आकर के इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब कि इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे, तो कहीं ना कहीं फिर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में आप स्टॉप लॉस चाहे जहाँ लगाओ वो चला जाएगा, फिर यहाँ पर लगा दो चाहे यहाँ पर लगा दो। अभी देखिए क्या हुआ है कि ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। आई होप कि रीज़न पूरा समझ में आया होगा। प्राइस ने मॉर्निंग में ही अप साइड की तरफ का मूवमेंट दिखा दिया था वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर है ना, 2-4 कैंडल बनाने के बाद में प्राइस सीधे फिर हमारा नीचे की तरफ गिर गया। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस डे का जो हाई है, लीजिए साइड लाइन्स को हम फिर से डिलीट कर देते हैं। प्रीवियस डे का जो हाई है हमारा, हमने उसको मार्क, आज प्रीवियस डे के हाई के पास से प्राइस हमारा सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एरिया मेरा बन रहा है डे टाइम फ्रेम का, हम उसका भी हाई मार्क कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमें इसका चाहिए ब्रेकआउट। अब वापस से हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं यहाँ से। और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि ये वाला मेरा स्विंग पॉइंट, तो ये तीनों के तीनों हमारे बन के सपोर्ट। प्राइस देखिए क्या कर रहा है ना, इन तीनों लाइंस के नीचे नहीं आ पा रहा है, वो ऊपर गया है, अगेन सपोर्ट तक आ गया, और ये हमारा आज का सपोर्ट बना। तो हमने क्या किया ना कि जैसे ही प्राइस हमारा कल के लो के पास पहुंचा, कल का जो हाई है इसके पास में पहुंचा, हमने इस जगह पर जस्ट अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया, है ना। तो जो एंट्री अपनी मिली वो इसके आसपास में कहीं अपनी एंट्री थी, और स्टॉप लॉस हमने बिल्कुल यहीं पर लगा दिया है, इस जगह पर। और जो टारगेट हमने निकाले इसके अंदर जस्ट राउंड नंबर था। यहाँ पर देखिए फिर क्लाइमैक्स बनने लग गए थे ना, ये क्लाइमैक्स वॉल्यूम आने लग गई थी, और काफ़ी ज़्यादा पूरे डे की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी। तो प्राइस क्योंकि अप साइड की तरफ फिर मूवमेंट बहुत कम लग रहे थे हमको, प्राइस नीचे गिर रहे और वॉल्यूम्स भी बढ़ रही हैं, तो फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लग गया था कि अब में भी हो सकता है कि मूवमेंट अप साइड में मार्केट ना ही दिखाए, क्योंकि निफ्टी भी बहुत देर तक साइड पे पड़ा रहा था। तो फिर यहाँ से बाहर निकल गए। कुछ बहुत बड़ा आरआर नहीं है, 12,000 के अराउंड का प्रॉफिट भी है। सो आरआर रेशियो जो हम चाहते थे इसके अंदर कम से कम 1:5 हमको मिल सकता था, क्योंकि राउंड नंबर तक ये गया नहीं, 2203 पर पहुंचा, और हमको ये लग रहा था ना 2210 यहाँ तक जाना चाहिए। प्राइस वहाँ तक गया, लेकिन फिर मालूम नहीं था ना कि वहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से हम बाहर ही निकल गए थे, पहले ही बाहर निकल गए थे। तो ओवरऑल जो आज हमने चीज़ समझाने की आपको कोशिश की कि एक ब्रेकआउट जब हम देख रहे हैं कि किसी भी लेवल का हमें चाहिए ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट से पहले के होने वाले सिम्टम्स क्या होते हैं ना, आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले ही मार्केट यहाँ पर अपने सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट कर देती है। वो अपने सपोर्ट को कम ब्रेक करेगी, है ना। अगर गलती से ब्रेक भी हुआ तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स बहुत कम दिखेंगी, कम वॉल्यूम दिखेंगी। प्राइस नीचे आकर के फिर से अप मूव दिखाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर सपोर्ट्स के प्रोटेक्शंस होते हैं, और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, और इसी जगह पर अपनी कोई एक मेजर कैंडल, अपना कोई एक मेजर सपोर्ट पॉइंट फाइंड करने के बाद में आप इस जगह से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। अगर इसे गिरना है तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा मेरा, इस वाले लाइन पर, यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब अगर इसको गिरना है तो ये यहीं से गिर जाएगा नीचे, है ना। वरना जिस दिन हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उस दिन प्राइस अपने लेवल पर आकर के सपोर्ट के प्रोटेक्शंस दिखा रही है आपको, और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि प्राइस आपका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, मेजर जो पॉइंट है, उसको भी लास्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस छोटा आता है, एंट्री जल्दी हो जाती है और टारगेट बड़ा मिलता है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और कल जो भी ट्रेड वगैरह हम करेंगे आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, और अभी थोड़ी देर में कल ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स भी हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। सो थैंक्स, एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड वी विल मीट अगेन।